नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुजरात में हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं, तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री या किंग? सत्तारूढ़ बीजेपी बनाएगी पार्टी। गुजरात राज्य में चौथी बार अपनी सरकार या कांग्रेस पार्टी करेगी। गुजरात राज्य में वापसी इसी बीच अभी आया है एक चौंकाने वाला ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। गुजरात राज्य में विधानसभा की 182 सीटें आती हैं। जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वह वो 92 सीटें हैं। किसी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 92 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं गुजरात राज्य के सभी 182 विधानसभा सीटों को। देखते हैं हम जिलावार किस पार्टी को खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं गुजरात के सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला आता है अमरेली जिला। अमरेली जिला में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है। विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है बनासकांठा। बनासकांठा जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। तो 9 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें आने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बनासकांठा जिले में बहुत ही मजबूत होती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है आनंद। आनंद जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती। 7 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी गुजरात राज्य में मजबूत यानी कि होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत होने का अनुमान है। यह एक सिर्फ अनुमानित आंकड़े आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर अनुमानित आंकड़े। वहीं अगले जिले की बात करते हैं, तो गुजरात राज्य का अगला जिला आता है भरूच। भरूच जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है अरावली। अरावली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार तीनों की तीनों सीटें जाने का अनुमान है। यानी कि अरावली जिले में इस बार लोकसभा चुनाव आपके लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी अरावली जिले में इस बार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का, आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला आता है भावनगर। भावनगर में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। तीनों की तीनों विधानसभा सीटें इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इस बार देखा जा रहा है कि छोटा उदयपुर में बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है राजकोट। वहीं हम राजकोट जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। बीजेपी की पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 21 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में 21 विधानसभा सीटों में से इस बार 18 विधानसभा सीटों के खाते में जाने का अनुमान है।
अहमदाबाद जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दाहोद। दाहोद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। दाहोद जिले में इस बार देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां इस बार दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने के लिए अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गांधीनगर। गांधीनगर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है डांग। डांग जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें जाने का अनुमान है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। गिर सोमनाथ में इस बार दोनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जूनागढ़। जूनागढ़ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जामनगर। जामनगर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जामनगर जिले में भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है महसाना। महसाना जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी महसाना जिले में भी मजबूत होती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खेड़ा। खेड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती। बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाने का अनुमान है। इस बार देखा जा रहा है कि खेड़ा जिले में दोनों ही पार्टियों का यानी बराबर का मुकाबला होता हो सकता है और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें वहीं जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कच्छ। कच्छ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें जाने का अनुमान है तो वहीं हम कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 4 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है माहीसागर। माहीसागर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती। तीनों ही विधानसभा सीटें इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मोरबी। मोरबी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नर्मदा। नर्मदा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पंचमहल।
पंचमहल में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यानी 3 सीटें, यानी पंचमहल जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी बढ़त बना सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है नफ्स जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें के जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला आता है पाटन जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। पाटन में इस बार दोनों ही पार्टियां दिलचस्प कांटे का मुकाबला हो सकता है, यानी कि बराबरी हो सकता है। और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है साबरकांठा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है पोरबंदर जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है टाटा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी दोनों विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सूरत जिले में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती। 16 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 12 सीटें जाने का अनुमान है। सूरत जिले में इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सुरेंद्रनगर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है तप जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तप जिले में इस बार गुजरात में दोनों ही पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों में इस बार दिलचस्प कांटे का मुकाबला हो सकता है, यानी बराबरी का मुकाबला हो सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला आता है देवभूमि द्वारिका में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है बड़ौदा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 5 सीट जाने का अनुमान है। बड़ौदा जिले में इस बार दोनों ही पार्टियां दिलचस्प कांटे का मुकाबला हो सकता है, यानी बराबरी का 50-50 और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम गुजरात राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला आता है वलसाड जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यानी 3 सीटें। वलसाड़ा जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों, गुजरात के 182 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम दिखा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 142 विधानसभा सीटों में से 121 विधानसभा सीटों का जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 182 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना। धन्यवाद।